हे गाइस, तो अब हम सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं, मैनेजर्स हु। हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम इसमें कहेंगे कि डिस्टिंक्शन यानी कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बंदा मैनेजर है और ये बंदा नहीं है। सही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली कि आप डिस्टिंक्ट कर सको कि कौन एक्चुअल में मैनेजर है और कौन नहीं। सही है, तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। सही है, अब दो तरीके से क्यों किया गया है, क्योंकि अब पहले के टाइम में जो हम पढ़ते थे, पहले के टाइम में जो चीज़ें होती थी, जो ड्यूटीज़ होती थी, अब वो नहीं है। लोग अब बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है, वो ग्लोबल है, वहाँ डिजिटलाइजेशन है, वहाँ टेक्नोलॉजी है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, एम्प्लॉयज़ होते थे, हाथ से काम करते थे, हैंड वर्क एम्प्लॉयज़, लेबर एंड स्टफ। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है तो आपके पास मशीन्स हैं और आपका मतलब प्रोसेस पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम अक्सर चीज़ों में हमारी मैनेजमेंट बुक में देखते हैं, एक वो हमें बताते हैं कि ट्रेडिशनल यानी पहले क्या होता था और अब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में वैसे हमने बहुत डिटेल में बात की कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजर की टॉपिक में। ठीक है, चलें। ट्रेडिशनली अ मैनेजर इज द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु टेल्स अदर्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। पहले क्या होता था, बस मैनेजर एक बंदा है जो लोगों को बताएगा ये करना है, ऐसे करना है, दैट्स इट। जो लोगों को बताएगा कि क्या करो और कैसे करो, वो आपका मैनेजर है। सही है, मतलब ऑर्डर्स देगा, वो एक कोऑपरेटिव तरीके से नहीं काम करेगा। अब हमें अभी हो सकता है ये थोड़ा सुनने में ऑड लगता हो, क्योंकि अब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, मैनेजर्स आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, पहले ये नहीं होता था। पहले होता था यार देखो ये ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, सही है, करके आ जाओ, फिर देख लेते हैं। ये हो गई मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अब इतनी इजी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अलावा मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। अब कन्वेंशनल क्या है, अभी का टाइम। सही है, जो अभी करंट टाइम है, जो अभी ये चेंज्ड इन्वायरमेंट है, इसकी बात है। A manager is someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished. Sorry. ठीक है, मैनेजर वो बंदा है जो कोऑर्डिनेट करता है, यानी दो तीन लोगों के साथ मिलके काम बताता है। ये देखो ये हम इस तरह करेंगे। अब मैं आपको जो उर्दू वर्ड में एक चीज़ बता सकती हूँ ना, वो ये कि हम, जैसे आपके पास एक टीचर होता है, वो बोलेगा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछें, वो आपको रिप्लाई करेंगे, वो आपको डिस्कशन में साथ लेंगे। और एक टीचर होंगे जो बोलते ही जाएंगे, इंग्लिश में बोलते जाएंगे, देखेंगे भी नहीं किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो बस बोलेंगे ये है, ऐसे करना है, ऐसा होता है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, एंड डन, लेक्चर ख़त्म, कल मिलते हैं, कल को इसे, दैट्स इट। आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेट का मौका नहीं देता, आपको वो ये नहीं कहते कि आप ज्वाइन करें। तो ये समझ लें, टोटल ट्रेडिशनल जो बंदा आपको कोऑर्डिनेट का मौका नहीं दे रहा, जो दे रहा है वो कन्वेंशनल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ओवरसीज, अब वो कोऑर्डिनेट भी करता है, फिर आपका काम देखते भी है, आपको उस हिसाब से फीडबैक भी देते हैं कि कैसा काम है, क्या है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, ताकि गोल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव हो सके, अकम्प्लिश हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करे तो लोगों को पता नहीं चलेगा पहले तो किस तरह से काम करना है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वो ओवरसी नहीं करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने काम सही किया कि नहीं किया, क्या मिस्टेक्स थी, क्या मैं प्रोडक्टिव था कि नहीं एम्प्लॉय को। तो मैनेजर को बताना ज़रूरी है, और जब ये मैनेजर करता है तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अफेक्टिवली यानी सही तरीके से और अचीव हो सकते हैं। और वो अगर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हो तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वैसे ही अचीव नहीं होंगे। और काम सही नहीं चल रहा हो, एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हो, सेल्स टीम ने कहा हम 80 सेल्स करेंगे एक वीक में, लेकिन सेल्स टीम इतनी स्लो चल रही है, वो हर जगह जाती ही नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रही, उन्होंने 40 किया। तो अब अगर वो ये भी कह सकते हैं
कि आजकल लोग खरीद नहीं रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैनेजर चेक करेगा, उसको ओवरसी कोऑर्डिनेट करेगा, तो उसको पता होगा कि हमारा फ्लॉ आ रहा है, हमारे सेल्स मैनेजर थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो वो काम करेगा तो फिर ही हमारा सेल का जो गोल है वो अकम्प्लिश होगा, राइट? दैट्स इट। उसके अलावा अ मैनेजर्स जॉब इज नॉट अबाउट पर्सनल अचीवमेंट, इट्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स टू डू देयर वर्क। अब आपको लग रहा होगा कि वो सबकी हेल्प ही करता है, तो मैनेजर की जॉब ये है कि वो दूसरों की हेल्प करेगा। वो पर्सनल अचीवमेंट पे नहीं है, पर उसमें पर्सनल अचीवमेंट तो आती है ना। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम क्या कहते हैं, इस मैनेजर की टीम वाओ। तो मैनेजर का नाम पहले लेते हैं। सीईओ हमेशा मैनेजर को देखता है, फिर उसके बाद यस रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की कि बताए किसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उसकी टीम में से, उनको अप्रिशिएट करे। बट मैनेजर की इस तरह फेम तो होती है, लेकिन वो पर्सनल अचीवमेंट पे काम नहीं करता कि मैं ये कर लूँगा मेरा, वो हम पे काम करता है, वो दूसरों को हेल्प करता है, ठीक है, कन्वेंशनल में। और मैंने कुछ सोचा था, एनीहू, हाँ, ओ यस, मैनेजर जो है, मैनेजर देखिए पहले ज़्यादातर मैनेजर्स खुद कोई काम नहीं करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ज़्यादातर बस बता के और करा के और फिर फारिग बैठ जाते थे। और अब ज़्यादातर ये होता है कि मैनेजर तो होता ही है, उसके बाद उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑफ कोर्स उसकी पे होती है एंड ऑल एक्स्ट्रा होती है वगैरह। लेकिन ज़्यादातर पहले मैनेजर को बहुत एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाला एक सिचुएशन रखी जाती थी कि वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे ये वो। लेकिन मैनेजर की डेफिनेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो काम नहीं कर सकते। वो मैनेजर भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके डीन हुए, डीन क्या है, मैनेजर है ना, मैनेज करते हैं सब कुछ, लेकिन साथ साथ वो क्लासेस भी ले रहे होंगे। जब वो क्लासेस ले रहे हैं तब वो मैनेजर का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, पर जब वो एज अ डीन काम कर रहे हैं तब वो मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजर की क्लासिफिकेशन आ गई, ठीक है। ये पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड में क्या है, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज बहुत सारे होंगे, अथॉरिटी का। उसके बाद फर्स्ट लाइन थोड़े होंगे, इनसे ऑब्वियसली अथॉरिटी थोड़ी सी उनकी बढ़ गई। टॉप मिडिल मैनेजर थोड़े होंगे, अथॉरिटी और उनकी बढ़ गई एक लेवल। और टॉप मैनेजर बहुत ही कम होंगे और उनकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तभी वो देखो सबसे ऊपर हैं, उनकी हायरार्की सबसे ऊपर है। ये रिपोर्टिंग भी बताती है। नॉन मैनेजर फर्स्ट लाइन को रिपोर्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन मिडिल मैनेजर को, मिडिल मैनेजर टॉप मैनेजर को। अब ये सारे हैं क्या, हम पढ़ना शुरू करते हैं। नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ यानी जो मैनेजर नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका लेबर वगैरह कोई भी वर्कर है जो मैनेजर की ड्यूटी नहीं वो कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, वो मैनेजर नहीं है, वो आपका नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स sorry first line managers manage the work of non-managerial employees who typically are involved with product producing organizations products or servicing the organization's customers, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करते हैं, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ का काम ओवरसी करते हैं, उसको देखते हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जो कि यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट, या तो वो बना रहे होते हैं या कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको हम यूजुअली सुपरवाइजर्स कहते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में बहुत आप लोग सुनते होंगे ये मेरा सुपरवाइज़र है, वो मेरी सुपरवाइज़र है। शिफ्ट मैनेजर्स होते हैं जो शिफ्टिंग की और सब देखते हैं, कौन किस टाइम आएगा, कौन किस टाइम जा रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है, ऑल दैट। डायरेक्ट मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स और ऑफिस मैनेजर्स, ये सारे हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में आ जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसी हायरार्की और इसी क्लासिफिकेशन पे चले। कुछ के पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ के पास कम भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट कॉमन होती हैं। और इसके अलावा देखिए, जब बहुत ज़्यादा हायरार्की तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग के पास डिफरेंट, जैसे सुपरवाइज़र भी होंगे, डायरेक्ट मैनेजर भी होंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर भी होंगे,
तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से, जो उनका फंक्शन है उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन उनके यहाँ होती है। लेकिन जो हम फंक्शंस के हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन जो बुक्स में हमारी की गई है वो ये वाली है, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल मैनेजर, टॉप मैनेजर। Middle manager manage the work of first line managers and can be found between the lowest and top levels of the organization. सही है। मिडिल मैनेजर क्या कहता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर का काम देखता है। फर्स्ट लाइन नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज का देखता है, फिर वो रिपोर्ट करता है मिडिल मैनेजर को। जब वो देखता है कि उनका सारा काम हो गया, वो आके रिपोर्टिंग मिडिल मैनेजर को देता है। मिडिल मैनेजर लोएस्ट और टॉप लेवल दोनों के दरमियान में होता है, ठीक है। वो उन दोनों का कनेक्शन होता है। अगर नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज को कोई इशू है वो फर्स्ट लाइन को बताएंगे, फर्स्ट लाइन मिडिल को बताएगा और मिडिल टॉप को बताएगा। कुछ जगहों पे होता है डिफरेंट, और अब तो बहुत जगहों पे होता है कि जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली टॉप मैनेजर से। लेकिन वैसे दिस इज द कॉन्सेप्ट, सही है। वो तब होता है जब कोई आपके पास सिचुएशन आ गई, आपको नहीं पता अब मैं क्या करूँ। मिडिल मैनेजर आपको पता है फेवर में नहीं होगा, या वो आपका कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू सॉल्व नहीं कर रहा है तो होगा। सॉरी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है रीजनल मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, स्टोर मैनेजर, डिवीजन मैनेजर। सही है, मिडिल मैनेजर्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स बेसिकली आपके ओनर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह जितने भी ये लोग हैं वो आपके टॉप मैनेजर्स हैं। कभी कभी ये होता है कि टॉप मैनेजर्स आते हैं उसके बाद ओनर आता है, वो किसी भी पोजीशन पे नहीं बैठे हुए होते, दे आर सिंपली इन्वेस्टिंग। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि टॉप मैनेजर में से कोई आपका ओनर भी हो पूरी कंपनी का, सही है, या ज़्यादा शेयर्स का, जो भी है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, लोगों पे एंड ऑल दैट। टॉप मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस एंड एस्टैब्लिशिंग द प्लान्स एंड गोल्स दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? ये आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के पूरे डिसीजंस को स्टैब्लिश करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, डिसीजंस अप्रूव करते हैं, गोल्स बनाते हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। मिडिल मैनेजर वो चीज़ें देगा जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को देनी है, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बताएगा ये इसको करना है, ये इसका गोल है, ये इसके गोल है। फर्स्ट लाइन मैनेजर एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो। टॉप मैनेजर बताएगा कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, क्या अचीव करना है, फिर वो मिडिल मैनेजर को देता है। फिर मिडिल मैनेजर डेलीगेट करता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में कि देखें ये ड्यूटी आपकी है, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, यू नो, उनके फंक्शंस के हिसाब से, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से। उसके बाद वो जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ में। इस तरह से चलता है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी टॉप मैनेजर, फिर आती है मिडिल मैनेजर, फिर आती है फर्स्ट लाइन मैनेजर, फिर नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ के पास ऐसे सच अथॉरिटी नहीं होती क्योंकि वो मैनेजर नहीं होते, ठीक है। और हाँ, दैट्स इट, दैट्स द होल हु आर मैनेजर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स। आई होप समझ आया हो। अगर आया है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will see you guys in my next video. Until then, bye bye guys.